आगाज करेंगे इस बड़ी और अहम जानकारी की ओर। आपको बता दें, मौसम का कहर इस दौरान देखा जा रहा है। सर्दी का सितम पूरे उत्तर भारत पर टूट पड़ा है। पहाड़ों में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। इससे हाड़ कपाने वाली ठंड बढ़ गई है। कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यह बदलाव आया है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी देखकर टूरिस्टों में खुशी की लहर है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी देखी जा रही है, जिससे मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। और साथ ही इस दौरान पर्यटकों के चेहरों पर खुशी की लहर जरूर है, क्योंकि पर्यटक लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे और ऐसे में पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों की आमद बढ़ने लगी है। और साथ ही होटल कारोबारी और किसानों, बागवानों के चेहरे भी इस दौरान खिलते हुए नजर आए, क्योंकि एक लंबे ड्राई स्पेल के बाद बारिश और बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में देखी गई है, जिससे मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने लगी है। और ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों से, अनंतनाग, बडगाम, कठुआ, रामबन, कुलगाम, पूंछ, उधमपुर और गुंड कंगन से ये तस्वीरें सामने, जहां पर भारी बर्फबारी के बाद पर्यटकों में खुशी की लहर नजर आई और साथ ही पर्यटकों ने जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठाया। बर्फबारी का पर्यटक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वहीं हिमाचल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चंबा, मनाली और शिमला से, जहां पर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। होटल कारोबारी इस दौरान काफी खुश हैं। लंबे समय से पर्यटक बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे और यह इंतजार अब खत्म हुआ। वहीं मसूरी, रुद्रप्रयाग से तस्वीरें सामने आ रही थी और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गलन वाली ठंड के चलते प्रशासन द्वारा लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। आपको बता दें, पहाड़ों पर बर्फबारी से पर्यटकों की आमद पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ने लगी है। पर्यटक बड़ी संख्या में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। वहीं मैदानी इलाकों में भी इस दौरान शीतलहर देखी जा रही है। तापमान में इस दौरान भारी गिरावट दर्ज की गई है और साथ ही कई हिस्सों में बीते 24 घंटों से बरसात देखी जा रही है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। और आपको बता दें, शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है, जहां पर पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद पर्यटकों में खुशी की लहर है। साथ ही किसानों, बागवानों के लिए एक बड़ी राहत ये बारिश और बर्फबारी लेकर आई है। एक लंबे ड्राई स्पेल के बाद बारिश और बर्फबारी देखी गई है। और इसी बीच हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। भिवानी से हमारे सहयोगी दीपक मुटरेजा और साथ ही हल्द्वानी से हमारे सहयोगी संजय प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। एक लंबे समय से जैसा कि देखा जा रहा था, उत्तराखंड में ड्राई स्पेल से किसान और बागवानों में कहीं ना कहीं चिंता जरूर देखी जा रही थी और साथ ही जो एक पर्यटक थे, पर्यटकों की भी आमद फिलहाल कम नजर आ रही थी, क्योंकि पर्यटक बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे और फाइनली वो इंतजार खत्म हुआ। और अब पर्यटक और साथ ही जो होटल कारोबारी हैं और किसानों, बागवानों की भी अगर हम बात करें तो सभी के चेहरों पर मुस्कान कहीं ना कहीं लौटती हुई नजर आई है। जी अमन, बिल्कुल सही कहा आपने। लंबे समय से सूखे जैसे हालात बने हुए थे। लगातार मौसम में गर्मी बढ़ रही थी और जनवरी के मौसम में कुछ इस तरीके का मौसम बन गया था कि लगभग गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, जिससे खासकर किसानों के चेहरों पर बड़ी निराशा दिख रही थी, क्योंकि जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के किसान हैं वो बारिश पर निर्भर खेती करते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि पहाड़ों में सूखे का मौसम बना था, सूखे जैसे हालात बन रहे थे। तो ये जो कल से बारिश और बर्फबारी हुई है, इसने कहीं ना कहीं उत्तराखंड के किसानों के लिए संजीवनी मिलने का काम किया है। और उसके बाद जो होटल व्यवसायी हैं, जो अगर पर्यटन की बात करें तो कुमाऊं के तमाम जो जिले हैं उनमें लगभग हर ऊंचे क्षेत्र में हिमपात हो चुका है। चाहे वो नैनीताल हो, मुक्तेश्वर हो, कौसानी हो या फिर अल्मोड़ा के कुछ क्षेत्र हैं जहां कल बर्फबारी देखी गई है। तो उस बर्फबारी से जहां किसानों के चेहरे खिले हैं, बागवानी फसल के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, तो वहीं टूरिज्म के लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अब जो पर्यटक है वो हिल स्टेशन की तरफ रुख कर रहा है और पहाड़ों में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए आना चाह रहा है। और कल से देखा गया है कि टूरिस्टों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। और मौसम की अगर बात करें तो मौसम फिलहाल यहाँ खुशनुमा बना हुआ है। हल्द्वानी इस क्षेत्र में फिलहाल धूप खिली हुई है, हल्की गुनगुनी धूप है।
लेकिन मौसम विभाग ने जो 23 से लेकर 28 तक का अलर्ट जारी किया है, तो उसमें बताया गया है कि मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाएं और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की तरफ से अलर्ट भी जारी किया है। जो आने वाले पर्यटक हैं उनसे भी कहा जा रहा है कि आप सावधानी से जाएं, और खासकर जिन क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है उन क्षेत्रों में सड़कों में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं। अधिकांश देखा जाता है कि गाड़ियां स्लिप करती हैं इन सड़कों पे, तो सावधानी बरतने की जरूर अपील की गई है। और जगह जगह प्रशासन ने हालांकि इंतजाम पूरे किए हुए हैं, किसी भी दुर्घटना को लेकर सचेत रहने की तैयारी की गई है। जिलाधिकारी नैनीताल ने भी अलर्ट जारी किया है, प्रशासन को मुस्तैद रहने की बात कही है। लेकिन फिलहाल कुल मिला के ओवरऑल जो होटल व्यवसायी हैं उनमें खुशी है, किसानों में खुशी है, और स्थानीय लोग भी इस बर्फबारी का काफी आनंद ले रहे हैं। जी अमन। भिवानी से हमारे सहयोगी दीपक मुटरेजा भी हमारे साथ लगातार बने हुए। दीपक, बीते 24 घंटे में अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के भी तमाम जिलों में बारिश रिकॉर्ड की गई। भिवानी में फिलहाल मौसम की क्या कुछ स्थिति, और साथ ही किसान बागवान, ये जो बारिश है सर्दी की पहली बारिश होती हुई नजर आई, इसे किस तरीके से किसान और बागवान देख रहे हैं? बिल्कुल, जिस प्रकार से भिवानी में भी, न केवल भिवानी में बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर जो है बारिश का काफी जो है इंतजार था, और कल जो है वो इंतजार खत्म भी हुआ और बारिश हुई भी सही, और काफी किसानों के लिए फायदेमंद जो है बारिश साबित होगी। हालांकि ठंड जो है वो काफी ज्यादा पड़ने लगी है अब 2 दिन से। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि आज सवेरे भी इस प्रकार से पाला जो है वो हरियाणा और हरियाणा के आसपास के क्षेत्र है, जो राजस्थान से लगते हुए क्षेत्र है, वहां पर भी देखने को मिला कि काफी पाला जो है आज पड़ा है। काफी बर्फ जो है वो जमी हुई सुबह सुबह जो है मिली खेतों के अंदर, जो कि काफी चिंता का विषय भी है। अगर पाला इस तरह से पड़ता है तो काफी फसलें जो है वो खराब होने की आशंका जो है वो हो जाती है। हालांकि ये भी पाला काफी कम है, उससे ये नहीं कहा जा सकता कि सारी फसलें खराब हो जाएंगी। अगर क्योंकि अब दिन में जो है धूप जो है वो अच्छी खिल गई है, तो धूप जो खिली है उससे काफी जो है राहत जो है वो मिलेगी। लेकिन सर्द हवा जो है वो हरियाणा के अंदर वो बिल्कुल देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। हवा के कारण जो है काफी ठंड जो है वो है। हालांकि इस प्रकार से रात को जो टेम्परेचर था वो 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर जो है वो भिवानी के अंदर दिखा गया था। काफी ठंड जो है वो थी, लेकिन फिलहाल जो धूप है उससे कहीं ना कहीं कुछ राहत जरूर है। लेकिन हवा जो है, सर्दी हवा, ठंडी हवा जो है वो काफी तेज इस दिनों जो है वो चल रही है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी देखी जा रही है, मैदानी इलाकों में भी इस दौरान शीतलहर का मंजर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, जहां पहाड़ों पर भारी बर्फबारी देखी जा रही है, वहीं पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और साथ ही मैदानी इलाकों में हुई बारिश ने ठंड को बढ़ा दिया है। ये जो बर्फबारी हुई बहुत ही अच्छी बात है, और इसी से हमारे कश्मीर को भी माना जाता है और पहचान भी है। जो बर्फबारी है इसकी भी जरूरत थी, हमें बहुत जरूरत। मैंने कहा कि हमारे कश्मीर को बर्फ से ही जाना जाता है, तो इसीलिए। और ये क्योंकि जब बर्फ नहीं गिरेगा उससे तो खुशकसाली भी होती है, उससे जो हमारे मतलब जो हमारा फसल है उस पर भी असर पड़ता है, तो इसीलिए ये भी जरूरी है। और एनवायरमेंट का भी मतलब जो है उसका भी ख्याल रखना होता है, जो कि गवर्नमेंट को बहुत सारे स्टेप्स उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि मुझे लगता है उसमें बहुत ही वो केयरलेस से काम लिया जाता है। तो सबको बर्फ़ की बारी की मुबारक है। तो जैसे हमारे बनी में होटल शोटल का था, इनको भी रोज़गार बढ़ेगा, ऐसे सैलानी आएंगे। बाकी बर्फबारी से ज़मीन में नमी रहेगी, इससे फसलों का फायदा होगा, पेड़ों पौधों। ये कठुआ से कितना दूर है बनी? 150 किलोमीटर दूर है कठुआ से। जी जी जी, कठुआ से ये 150 किलोमीटर दूरी पर पाया जाता है बनी एरिया। और यहाँ इतनी बर्फबारी है कि इतना नज़ारा है, हर जगह बर्फ़ पड़ रही है, तो ज़रूर बर्फ़ देखें। यहाँ पर गिर रही है, हम बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर लुआंग वैली में जितने भी लोग हैं सारे खुश हैं, तहसील बनी के जितने भी लोग हैं वो सारे खुश हैं। होटलर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि यहाँ पर बर्फ़ गिर रही है। अब टूरिस्ट यहाँ पर आएगा, उनका काम जो है वो कारोबार जो है वो अच्छा चलेगा। फार्मर्स के लिए भी एक राहत की सांस है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ड्रॉट चल रहा था यहाँ पर। इस बर्फ़ की वजह से यहाँ पर फसल भी अच्छी उगेगी और फ्रूट्स में भी इजाफा देखने को मिलेगा। हमारे इस NH44 की जुरिसडिक्शन में 900 के करीब गाड़ियां जो है, इसमें 350 जो है HMVs हैं और 550 जो है वो LMVs हैं, जो हमने सेफर लोकेशन पे रोकी हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ चंद्रपुर में भी स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन बहरहाल जो ओवरनाइट जो स्नोफॉल शुरू हुआ था उसके वजह से जो है बनिहाल में 1 फुट बर्फ है, हमारे रामसू में कोई 6 इंच बर्फ है, डिगडोल तक यहाँ बर्फ जो है 3 इंच बर्फ एक्यूमुलेट हो गई है। तो बिकॉज ऑफ दिस स्नोफॉल
एंड इंटरमिनेंट रेनफॉल इन उधमपुर हमने जो है जो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर जो है NH44 पर ट्रैफिक रोका है। इनफैक्ट डोडा किश्तवाड़ का भी ट्रैफिक रोका गया है क्योंकि पुलडोडा में, बटोद में, नाशरी में जो है स्नोफॉल हुआ है, रोड कंडीशन स्लिपरी है। एज ए प्रिकॉशनरी मेजर जो है सारा ट्रैफिक रोका गया फॉर द टाइम बीइंग। क्लियरेंस का काम जो है साथ साथ में चल रहा है क्योंकि स्नोफॉल कंटिन्यूस है, क्लियरेंस भी कंटिन्यूस है। बट आई अपील ऑल द कम्यूटर्स जो चाहे श्रीनगर बाउंड हो या डोडा किश्तवाड़ बाउंड हो, वो आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से, ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स की एडवाइजरी फॉलो करें। जो ही क्लियरेंस आपको मिलता है अकॉर्डिंगली जो है अपना ट्रैवल आप प्लान। थी कि बगैर चेंज के कोई गाड़ी सोनमर्ग की तरफ मूव नहीं करेगी। हम इनसे रिक्वेस्ट करें, जो ड्राइवर साहब नज़र आ रहे हैं इनसे हम रिक्वेस्ट करें चेन रखो, गाड़ियों में रखो चेन। फिर जहां आपको लगता है कि सिकेट हो रही है गाड़ी वहां लगाएंगे। लेकिन यहाँ जब भी सुबह से हम इधर बैठे हैं, नाका लगा कर बैठे, 3 जगह हमारा है, रोकते हैं गाड़ी को, चेन देखते हैं और छोड़ते हैं। आप खुद देख रहे हैं, आपने खुद आके जाकर आप यहाँ तक गगनगिर तक आए, गुंड से आगे बहुत सिकेट एरिया है। अब यहाँ है, यहाँ से जो गाड़ी जिसको चेन लगे तो उसको छोड़ रहे हैं। इसका एज ए प्रिकॉशनरी मेजर कोई गाड़ी आज तक सोनमर्ग में फंसी नहीं है सर। इसलिए हमको जान सलामती के लिए इनको ऐसे कर रहे हैं कि ये जब गाड़ियाँ इस वक्त ये देखो गाड़ी जा रही है जिसमें चेन लगी है, चेन वाली गाड़ी हम छोड़ रहे हैं, चेन के बगैर हम किसी गाड़ी को सोनमर्ग की तरफ अलाउ नहीं कर रहे हैं। दूर के, और आज जो ऐसा भी हमने आज तक कहीं नहीं देखा। मैं बहुत जगह घूमा पर खजियार जैसी कोई जगह नहीं है। ये मेरे बड़े भाई है सतीश, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार ये बर्फ को है ना, इतना मजा, इतना स्वाद आ गया, बहुत अच्छा। और हरियाणा ले तो काम है बाकी बहुत बढ़िया व्यू था और पहली बर्फ का मजा एक अलग ही है। फीलिंग बहुत अच्छी आ रखी है यहाँ पे, बहुत अच्छा हुआ। पर इतनी ठंड में, इतना मनाली में मजा नहीं आया जितना खजियार में आया। ये वास्तव में स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया है। एग्जैक्टली यहाँ पे पूछने का भी बहुत कारण रहा है। बीच में रास्ते में अड़चन भी आई थी, बर्फ पड़ी तब 3 बजे के करीब एक पेड़ गिरा बहुत भारा रोड पे, उसको हटा के यहाँ तक पूछे हम। और फिर मजा लेने का अलग ही तरीका है यहाँ पे आने का। यहाँ पे बहुत मजा है। जो भी आए टूरिस्ट, ये बिल्कुल बहुत पीक टाइम आप यहाँ पे आओ, जो इससे अच्छा टाइम नहीं आएगा। बात दिस टाइम पीक टाइम वेरी नाइस एंड वेरी स्नोफॉल वेरी वेरी गुड हो रही है। हरियाणा से आए हुए हैं, आज बहुत मजा आया हुआ है। मिनी स्विट्जरलैंड लग रहा है आज खजियार। मिनी स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा मजा आया, मीठी मीठी ठंड पड़ रही है और इंजॉय चल रहा है पूरा। स्नोफॉल बहुत अच्छा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा। और खजियार में इतनी बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल इतना हो रहा है कि पूरी सफेद चादर से हमारे खजियार ढक चुका है। और हम 8-9 दिन का टूर लेके आए थे, लेकिन हमें बर्फ सिर्फ यही मिली है। ये गाइस, ये हमारा 9-10 दिन का टूर था और लिटरली मैं बता रहा हूँ, 2 दिन हमारे मनाली में और 1 दिन शिमला में थे। हमने हमारा स्नोफॉल की होगी, बट राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी विद दिस टूर एंड बहुत मजा आ रहा है हमें खजियार के अंदर। और डलहौजी के अंदर भी बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है गाइस, और हम सजेस्ट करेंगे आप अपनी फैमिली के साथ आइए एंड सेफ। स्नो का बहुत बड़े हफ्ते से इंतजार था, तो आज मैं बोला कि आज सब लोगों को खुशी का कुछ ट्रैफिक की वजह से जो 2x2 अभी थोड़ा रास्ता जाम कर रही है। तो अभी ये सोलंग वैली के लिए 4 है, तो इस करके थोड़ा जाम लग रहा है, कुछ गाड़ियाँ बीच में फंसी हुई है। इसके सब मेरे ख्याल से तो अभी 2x2 बंद ही कर दीजिए थोड़ी देर, जो तो बर्फ है तब तक थोड़ा बंद होना चाहिए। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम बंद नहीं बोलते, बंद होना चाहिए, मगर सबके आजीविका है तो फंस रही है गाड़ी सर, जिसकी वजह से परेशानी ट्रैफिक में हो रही है। धन्यवाद। जैसे कि हम कल रात को यहाँ पे मनाली में आ गए थे और होटल में ठहरे थे। आज हम सोलंग वैली अटल टनल जाने वाले थे, पर हमको मिडनाइट में समझ में आया कि यहाँ पे स्नो स्टार्ट हो गई है। तो फिर हम जैसे ही सुबह निकल गए, हमारी जो वैन थी, जो गाड़ी थी, वो ज़्यादा हेवी स्नो होने की वजह से फिसलन हो रही थी, तो उस वजह से हम आगे जा नहीं पा रहे थे। और जैसे कि आप देख रहे हैं इतना बड़ा जाम लग गया है यहाँ पे, तो कोई भी आगे नहीं जा पा रहा है। तो फिलहाल यही हम मज़े ले रहे हैं स्नो का। जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, जो हमको चाहिए था, वो हमको सब मिल गया है आज। स्नो के अपेक्षा थी हमको, तो स्नो चालू हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय हो रहा है जी। मनाली में स्नो पड़ चुकी है, पर आपको क्या कुछ दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ रहा है? हाँ, यहाँ से जो गाड़ी आगे जा रही नहीं है, पूरा जाम हो चुका है। कम से कम लगभग हम 7 बजे से यहाँ पे 3-4 घंटे से पूरा जाम हुआ है।